NFT ए नॉन फंजिबल टोकन। ये जानने से पहले कि NFT क्या होता है, आपका ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉन फंजिबल टोकन का क्या मतलब है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब देरी ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। NFT नॉन फंजिबल टोकन। नॉन फंजिबल टोकन या इसे कह सकते हैं नॉन रिप्लेसेबल टोकन। तो पहले आपको समझना होगा व्हाट इज़ फंजिबल। फंजिबल या फंजिबिलिटी का क्या मतलब है। फंजिबल कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसे उसी के जैसी किसी और चीज़ के साथ एक्सचेंज या रिप्लेस किया जा सकता है। कोई भी फंजिबल यूनिट या कोई भी फंजिबल चीज़ एक दूसरे के समान होती है, जिस कारण उन्हें आपस में बदला जा सकता है। इसे मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक एसएस का बैट है, आपके फ्रेंड और आपके पड़ोसी के पास भी एक एसएस का बैट है और आप सभी के पास जो ये एसएस के बैट हैं वो ब्रांड न्यू है। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो अपने बैट को अपने पड़ोसी के बैट या अपने फ्रेंड के बैट से एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों ही बैट एकदम नए हैं और सेम कंपनी के हैं। इसका मतलब है कि आपका बैट फंजिबल है, यानी कि रिप्लेसेबल है। आपके बैट में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसे यूनिक बनाता है और सेम बैट आपके फ्रेंड और पड़ोसी के पास होने के कारण आप इसे उनसे बदल सकते हैं। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि फंजिबल का क्या मतलब होता है। कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी यूनिट जिसे उसी के जैसी सेम चीज़ से रिप्लेस किया जा सकता है। अब बात करते हैं नॉन फंजिबल या नॉन रिप्लेसेबल की। कोई भी ऐसी चीज़ जिन्हें डायरेक्टली इंटरचेंज या रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, उन्हें नॉन फंजिबल कहते हैं। अब इसे भी मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नॉन फंजिबल को भी मैं आपको पिछले एग्जांपल की मदद से ही समझाऊंगा। पिछले एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि आपके पास, आपके फ्रेंड के पास और आपके पड़ोसी के पास एक एसएस का बैट है, लेकिन उन तीनों बैट में कुछ भी ऐसा नहीं था जो उन्हें यूनिक बनाता हो। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि जो आपके पड़ोसी के पास बैट है उस पर सचिन के सिग्नेचर है और वो एक लौता ऐसा बैट है जिस पर सचिन के सिग्नेचर हैं। तो क्या अब आप अपने बैट को या आपका फ्रेंड अपने बैट को आपके पड़ोसी के बैट के साथ रिप्लेस कर सकता है? इसका जवाब होगा नहीं, क्योंकि आपके पड़ोसी का बैट अब बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, क्योंकि वो एक लौता ऐसा बैट है जिस पर सचिन के सिग्नेचर है। भले ही आपके पास और पड़ोसी के पास एसएस का बैट है, लेकिन अब उन दोनों की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूँ तो कोई भी ऐसी चीज जो काफी यूनिक हो और उसे किसी भी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता हो, ऐसी चीजों को हम नॉन फंजिबल कहते हैं। आई होप कि नॉन फंजिबल क्या होता है ये आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं टोकन की। टोकन को आप समझ सकते हैं किसी रिकॉर्ड या प्रूफ से। आपकी कोई भी पेंटिंग, जिफ, ड्राइंग या डिजिटल पेंटिंग NFT नहीं होगी जब तक कि ब्लॉकचेन पर उसका रिकॉर्ड ना हो। टोकन एक तरह से रिकॉर्ड होता है किसी भी डिजिटल एसेट का, यानी कि आपकी डिजिटल ड्राइंग को जब ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है तो प्रूफ के लिए आपको एक टोकन दे दिया जाता है जो कि NFT होता है। इन शॉर्ट, जैसे ही आप अपने डिजिटल ड्राइंग को NFT प्लेटफॉर्म पर अपलोड करते हैं और उसे मिंट करते हैं तो आपके डिजिटल ड्राइंग का एक रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पर क्रिएट हो जाता है और आपकी ड्राइंग का एक लौता टोकन क्रिएट हो जाता है और आपकी डिजिटल ड्राइंग का ये रिकॉर्ड क्रिएट हो जाता है कि ये डिजिटल ड्राइंग के मालिक आप हैं और ये इकलौते अपने टाइप की NFT है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में NFT क्रिएट कर सकते हैं और फ्री में कैसे NFT को आप लिस्ट करा सकते हैं, यानी कि मिंट करा सकते हैं। हो सकता है कि आपकी कोई भी डिजिटल ड्राइंग आपको मिलियनर बना दे। तो फ्री में NFT कैसे बनाते हैं ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।